हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का अब बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बुध अब स्वयं की राशि मिथुन राशि में 6 जून 2025 से गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो 7 जून से आपके जीवन में क्या कैसे प्रभाव ये देंगे, इसे हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये 6 जून से लेके 22 जून तक इसी मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इनका जो गोचर काल है ये कई सारी स्थितियों को बनाने वाला है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति पहले से ही मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्ञान योग का निर्माण हो जाएगा और ग्रहों के राजा सूर्य का भी परिवर्तन मिथुन राशि में 15 जून को होने वाला है, जिससे कि बुधादित्य योग और त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति और अच्छी स्थिति है। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्रमशः मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र मृगशिरा, आरद्रा और पुनर्वसु में ये गोचर करेंगे, जो कि लगभग देखा जाए तो 17 दिनों का गोचर काल है। तो यदि हम कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए 18 दिन मान के चले, क्योंकि 9 चरण होते हैं, तो 18 दिन यानी कि एक चरण में 2 दिन गोचर काल होगा। तो इसके हिसाब से आप समझ पाएंगे, क्योंकि राहु का जो मृगशिरा का यहाँ पर चरण है वो 2 ही हैं और आरद्रा यानी कि राहु के जो नक्षत्र हैं के चरण हैं वो 4 हैं और देवगुरु बृहस्पति के 3 ही हैं। तो इस हिसाब से आप समझ पाएंगे कि कब किस नक्षत्र के किस चरण में गोचर कर रहे हैं बुध महाराज। क्योंकि जब आप राशि वाइज फल जैसे अभी समझेंगे हम, तो उसे जब आप देखेंगे तो कुछ अलग प्रभाव दिखेगा, परंतु जब उसे आप गहराई से देखना चाहें, समझना चाहें और सटीकता लाना चाहें तो नक्षत्र वाइज समझना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। और बुध वो ग्रह हैं जो कि हर एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपको देखा जाए मीन वालों के हिसाब से तो मीन वालों के ये सप्तमेश भी बनते हैं और सप्तमेश के अलावा ये आपके सुखेश बनते हैं और वर्तमान में सुख भाव में ही गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव को भी ये प्रभावित करेंगे। तो कैसा क्या प्रभाव देंगे, चलिए समझते हैं सूक्ष्म रूप से। बुध का ये जो गोचर काल है ये आपके जीवन में करियर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। करियर में आ रही समस्याओं का समाधान मिल सकता है। करियर में आपके साथ राजनीति हो रही थी, आपके साथ कहीं ना कहीं जो आपको लग रहा था कि आपको उन्नति प्रगति देखने को मिलना चाहिए, प्रमोशन इत्यादि मिलना चाहिए, तो वो सब चीज़ें नहीं दिख रही थी। तो इस समय आपको लाभ मिल सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं नए करियर, नए जॉब के लिए, बार बार देखा जाए कि प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं यहाँ वहाँ, पर नहीं हो पा रहा था काम, तो बुध इस समय सहयोग करेंगे आपका इंटरव्यू वगैरह में। तो बुध का बड़ा अच्छा रहेगा प्रभाव। इसमें एक और महत्वपूर्ण स्थिति ये होगी कि कोई आपका हितैषी, कोई आपका मित्र आपकी हेल्प कर सकता है, जिससे आपके काम बन सकते हैं, चाहे वो जॉब को लेके हो या अन्य विषयों को लेके हो। प्रॉपर्टी से संबंधित आप काम करते हैं, राजनेता हैं, पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, घर गाड़ी बंगला से संबंधित काम करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपको इस समय लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। और बहुत लोगों को प्रॉपर्टी खरीदना है, बेचना है, ये सब, तो उसमें भी ये जो है तो स्थिति आपको सहयोग करेगी। और व्यापारियों को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। व्यापार में कई बार आप देखते हैं कि बड़ी भाग दौड़ हो जाती, पर इसके बाद भी आपको सफलताएं नहीं मिलती हैं, लाभ नहीं मिलता है। परंतु ये समय होगा कि बड़े आसानी से चीज़ें ग्रो करेंगी, आपके व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और आपको लाभ भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, सुखों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ में दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी तरह की अनबन या मतभेद की स्थिति बनी हुई थी तो इसको अब दूर करने का समय आ चुका है। जो कि देखा जाए तो समय छोटा ही है, कम ही है, परंतु एक क्षण ही जीवन में बदलाव के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बुध का गोचर काल बहुत श्रेष्ठ कहा जाएगा, जो कि देखा जाए तो एक हिसाब से बुध कारक ग्रह नहीं है आपके, परंतु फिर भी इनका जो प्रभाव है काफ़ी अच्छा है। थोड़ी बहुत ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कोई भी काम कर रहे हों, कार्य क्षेत्र हो या अन्य स्थितियां हों, वहाँ पर अन्य ग्रहों का भी प्रभाव देखिएगा, समझिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों,
हम यहाँ पर बुध की मात्र चर्चा कर रहे हैं। अन्य ग्रह भी हैं जो कि अच्छा बुरा प्रभाव दे रहे होंगे। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। और यदि आप खुद चाहते हैं कि खुद देखें समझें कुंडली कि क्या कैसी ग्रह स्थिति है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जहां पर आप जुड़ेंगे, यानी कि दूसरा चैनल है जहां पर आपको ज्योतिष सीखने को मिलती है। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, तो खुद भी जान पाएंगे कैसे क्या फल हो सकता है, तो आप जुड़ सकते हैं। और रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप किसी बच्चे को मीठी चीज़ खिलाएं, इससे भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान गणपति की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में और अच्छे परिणाम मिल सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।